छात्रों, आज हम साहित्यिक महत्व की 3 प्रमुख बोलियों अवधी, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में से सर्वाधिक चर्चित एवं समृद्ध बोली खड़ी बोली की चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। खड़ी बोली के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। जिस खड़ी बोली के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भौंडी, सर सैयद अहमद खान ने गंवार, मौलाना हक ने सख्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने खड़ी खड़ी, सुधाकर द्विवेदी ने कर्कश और शुष्क, गारसा दत्तासी ने खरी, लल्लूलाल ने खड़ी तथा पंडित राहो सांकृत्यायन ने कौरवी आदि विभिन्न नाम दिए। आज वही खड़ी बोली विभाषा, भाषा, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होकर एक सुदीर्घ यात्रा तय कर चुकी है, जिसे आज हम हिंदी के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है। इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी आज संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में जानी जाती है। यह बहुउद्देशीय होने के कारण जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है। साहित्यिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। प्रारंभ में इसका प्रयोग गद्य में ही हुआ, पर बाद में पद्य में भी प्रयुक्त की जाने लगी। खड़ी बोली हिंदी ने ब्रजभाषा के एकाधिकार को समाप्त कर हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई है। वर्तमान काल में लेखन की प्रमुख भाषा खड़ी बोली है, जिसे हिंदी नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली के विविध नामों के पश्चात अब हम खड़ी बोली के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे। खड़ी बोली के उद्भव और विकास को सुविधा की दृष्टि से हम 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1100 ईस्वी से 1500
ईस्वी तक मानी जाती है। नंबर 2, मध्यकाल, जिसकी समय सीमा 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक मानी जाती है। नंबर 3, आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1800 से वर्तमान समय तक मानी जाती है। तो इसके बाद अब हम विस्तार से आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल के विषय में चर्चा करेंगे कि इन तीनों कालों में खड़ी बोली हिंदी क्या क्या स्वरूप रहा और वह किस प्रकार विकसित हुई है। तो सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक काल है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप गोरखनाथ, अमीर खुसरो, रामानंद, कबीर, रैदास, नामदेव, ख्वाजा बंदा नवाज आदि की रचनाओं में उपलब्ध होता है। तत्कालीन खड़ी बोली में पंजाबी, राजस्थानी तथा ब्रज भाषा के अनेक शब्द सम्मिलित थे। आदिकालीन खड़ी बोली हिंदी का शब्द समूह मुख्यतया तद्भव एवं देशज का था। तत्सम शब्द अपेक्षाकृत कम थे। खड़ी बोली में पश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के भी कुछ शब्द आ गए थे। इस प्रकार हिंदी का आदिकाल वह काल है जिसमें कई भाषाओं के शब्द सम्मिश्रित हैं। आदिकाल के पश्चात अब हम मध्यकाल की चर्चा करेंगे। मध्यकालीन खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप हमें अकबर के दरबारी कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, दौलत राम की पद्म पुराण, पंडित राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ, नानक, दादू, मलूकदास, रज्जब आदि संतों, रहीम के मद नाटक, आलम के सुदामा चरित, जटमल की गोरा बादल की कथा, दक्षिणी हिंदी के वली, सौदा, इंसा, नजीर तथा उर्दू के कवियों कुतुब, शतम, भागलू, पुराण, संत प्राणनाथ की
कुलजम, स्वरूप आदि में देखने को मिलता है। यद्यपि इस काल में पद्य में भी काव्य सृजन हुआ, पर प्राधान्य गद्य का ही रहा। शिक्षित समाज में फारसी के क, ख, ग, य, फ ये 5 नए व्यंजन भी प्रचलन में आ गए। इस काल में खड़ी बोली अपभ्रंश के प्रभाव से काफ़ी हद तक मुक्त हो चली थी। इस काल के पूर्वार्ध में पश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी आदि के शब्द आ चुके थे। कालांतर में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी के भी शब्द आ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में हिंदी में न केवल देशी बल्कि विदेशी शब्दों का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इसके बाद आधुनिक काल में खड़ी बोली की विशेष उन्नति हुई। प्रेस, समाचार पत्र, विज्ञान सभी ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक खड़ी बोली प्रमुखतः गद्य की भाषा थी, किंतु 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली ने ब्रज भाषा को अपदस्थ कर गद्य पद्य दोनों में एकाधिकार स्थापित कर लिया। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लूलाल सदल मिश्र के साथ साथ स्वतंत्र लेखक सदाशुकलाल, इंसानल्लाह खां ने भी खड़ी बोली हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया। इनके साथ ही गंगा प्रसाद शुक्ल, नरसिंह, ख्यालीराम, मधुसूदन, तर्कालंकार, ईश्वरचंद, विद्यासागर आदि ने भी योगदान दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन काल में खड़ी बोली को व्याकरणबद्ध मानक स्वरूप प्रदान किया तथा नवोदित साहित्यकारों को पद्य में काव्य लेखन की प्रेरणा दी। प्रारंभ में खड़ी बोली को ब्रजभाषा का प्रबल विरोध झेलना पड़ा, लेकिन बाद में खड़ी बोली का ही प्रभुत्व रहा। वस्तुतः अब खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों में समृद्ध हो चुकी है। उसे अब खड़ी बोली ना कहकर हिंदी कहा जाने लगा है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप यह विषय समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से खड़ी बोली का उद्भव और विकास हुआ है। धन्यवाद।